है मेरी जान अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आमदना चाहे जान मेरी रहे न रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। आईटीबीपी यानी वो कवच जो हमारी सरहदों पर चीन जैसे दुश्मनों को उस पार रखता है, अपनी हद में रखता है। आज आईटीबीपी यानी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, उनके जवानों के बीच हम 15 अगस्त यानी स्वाधीनता दिवस का उत्सव मनाने के लिए आए हैं। लेकिन हम एक एक करके यहां पे आपको जरा चर्चा भी करते हैं। आसिफ खान, आप आईटीबीपी को कैसे देश के लिए, देश के सामने रखेंगे? क्या बताएंगे आज की तारीख में आईटीबीपी के बारे में? क्योंकि अगर हम यहां पर आए हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की परिस्थितियां आप जानते हैं, चीनी सरहद की परिस्थितियां आप जानते हैं, तो यही वो पहली पंक्ति है जो वहां पर खड़ी रहती है, पहली पंक्ति जिसके कारण हम महफूज हैं। जी श्वेता जी, बिल्कुल सही पूछा आपने। सबसे पहले तो ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, जिसे हम आईटीबीपी कहते हैं, ये देश ही नहीं श्वेता जी, विश्व की अग्रणी अर्धसैनिक बलों में से एक है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी। और जहां तक ऊंचाई की बात है श्वेता जी, 18,000 से ऊपर की अग्रिम चौकियों पर हमारे हिमवीर, उनके साथ हमारी जो वीरांगनाएं यहाँ बैठी हैं, वो भी अपने हिमवीरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा में सदैव तत्पर रहती हैं। इस बल का जो मोटो है वो है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा, जिसका अनुसरण हम करते आए हैं और भविष्य में भी देश की उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा में हम सदैव तत्पर रहेंगे श्वेता जी। और इसीलिए जब 15 अगस्त पर गैलेंट्री अवार्ड्स की बात आई तो मुझे लगता है सबसे बड़ी संख्या में इस बार आईटीबीपी की तरफ से ही है। मैम, सभी बलों के ये जो भी पूरे साल के जो कार्य किए होते हैं, बढ़िया, जो भी गैलेंट्री के रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग फोर्सेज जो तैनात हैं, उस हिसाब से ये चीज़ें डिसाइड होती हैं जैसे जैसे इवेंट्स जो अनफोल्ड होते हैं। लेकिन इस बार चुनौतियां सबसे ज्यादा हम वैसे देखें और बड़े कठिन समय में, जब पूरी दुनिया लड़ाई लड़ती रही है कोरोना से, तो हमारे ये आईटीबीपी के योद्धा तैनात रहे हैं। किससे लड़ते हुए आप भी जानते हैं। सर, आप वीरांगनाओं की बात कर रहे थे, अगर वीरांगनाएं कुछ अपना हुनर, कुछ कौशल यहाँ पर दिखा पाए। बिल्कुल श्वेता जी, आपको ताज्जुब होगा कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस की जो हिम वीरांगनाएं हैं, मैंने आपको बताया है कि वो 18,000 से ऊंची चोटियों पर हिमवीरों के साथ रहती हैं। लेकिन प्रशिक्षण का जहां तक सवाल है, आप उनका एक जौहर मैं आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूं। क्या होगा ये 1 मिनट के अंदर आंख में पट्टी बांधकर एक हाथ से हथियार को खोलेंगी और जोड़ेंगी। क्या बात कर रहे हैं आप देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। चल मोड़ दे उसको पुंजारा। तो अब इनकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाएगी। जी जी श्वेता जी, यानी ये देख नहीं सकती हैं और बिना देखे ये अपने प्रशिक्षण का काम। श्वेता जी, एक अच्छा, हाथ से। एक हाथ से। जी, यही एक खूबी है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की। एक पोजीशन, हथियार को एक हाथ से खोलेंगे, जोड़ेंगे। खोल जोड़ दो। मैंने घड़ी आपके सामने ये स्टॉप वॉच लग चुका है हमारे सामने। जी। 28 सेकंड श्वेता जी, आप देख सकती हैं। मात्र 28 सेकंड बोला था, मात्र 28 सेकंड। मात्र 28 सेकंड में कैमरे के सामने इसे रखती हूं। जो स्टॉप वॉच है हमारा, मात्र 28 सेकंड में ये कारनामा कर लिया है। अगर ये अपने आंखों से अब पट्टी हटा दें तो मैं ये भी दिखाऊंगी कि उनके हाथों में सुंदर सी मेहंदी भी रची हुई है। भूमि हथियार, ये देखिए, सुषमा राजपूत जी, हाथ में है मेहंदी, उस एक हाथ से इन्होंने कारनामा करके दिखाया है। घर में लोग चिंता करते हैं कहां ऊंची ऊंची पहाड़ पे बैठ जाती हैं जाकर। जी मैम, करते हैं। जब काफी दिन हो जाता है घर जाए तो फिक्र होती है उनको, तो करते हैं चिंता। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि आप लोग मजबूत हैं। यस मैम, ऑब्वियसली। चिंता किस, आपके भी बच्चे हैं? हाँ यस मैम, बेटी है एक 3.5 ईयर की। बेटी आपसे इम्प्रेस रहती है ज्यादा? इसलिए मैम, शी इज सो प्राउड।
यस देखती है मेरी माँ भी बंदूक हैंडल कर सकती। ऑब्वियसली मैम। मुझे लगता है कि आपके पावर लिफ्टर्स से मैं अपने दर्शकों का आज मुलाकात करवा ही देती हूँ, कि मुलाकात करवा देती हूँ। और वैसे तो उन्हें देखकर ही आपको मन में एक बार भी नहीं लगेगा कि ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उनका तो गठन ही ऐसा है शरीर का। लेकिन यहां पर मुझे लगता है आज कुछ अद्भुत कारनामा हम देखेंगे। बिल्कुल श्वेता जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग, ये हमारी इस वाहिनी में 39 बटालियन में सेंट्रल टीम है। और ये जो आपके सामने अभी वजन उठाएंगे, ये दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वेट लिफ्टर और पावर लिफ्टर हैं। आप इनका करतब देख सकते हैं। मैं कोच साहब से गुजारिश करूंगा कि आप खुद यहाँ आए और श्वेता जी को बताएं अपने प्लेयर्स के बारे में। अभी हमारे पावर लिफ्टर है रवि कुमार, जो कि इंटरनेशनल और नेशनल में मेडलिस्ट है, और अभी पिछले साल 2019 में नेशनल चैंपियनशिप में 3 ब्रेक रिकॉर्ड किए थे। अभी आपको स्क्वाट दिखाएंगे अभी करते हुए। मुझे लगता है कि तालियों के साथ थोड़ा उत्साह भी हम बढ़ाएं। न सिर्फ वर्दी पहनकर बल्कि खेल में भी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। 255 किलो की डेडलिफ्ट कोई आसान कारनामा नहीं होता है, और ये दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको बता सकता है, खासकर जो खेल या फौज से कोई भी संबंध रखता हो। दुश्मनों का वजन इससे ज्यादा तो होता नहीं है सर, उठा उठा के पटकने की काबिलियत है सब में। मैम यस मैम, यही आप लोगों का गोल, यही लक्ष्य रहता है यस मैम, कि शरीर की शक्ति ऐसी रहे कि सामने वाला देख के भी डरे, और देख के डरता भी है दरअसल। इसीलिए इस साल 15 अगस्त जब हम कह रहे हैं कि गैलेंट्री अवार्ड्स की जो सूची है उसमें आईटीबीपी के जवान ईस्टर्न लद्दाख में जिस तरह का कारनामा उन्होंने करके दिखाया, और आपने सुना भी जिनसे बातचीत हम कर रहे हैं, वो सब उस इलाके में तैनात रह चुके हैं, वहां की कठिनाइयों को झेल चुके हैं, वहां के वैसे दुश्मन को झेल चुके हैं। सर, हम आजकल जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आप लोगों से जो फरमाइश होती है जिस गीत की, तेरी मिट्टी में मिल जाओ। बिल्कुल, तो हम भी उस गीत की फरमाइश आपसे कर देते हैं। जी मैंने चलो। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर ये केसरी रंग सजाया है। है मेरी जान अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आमदना चाहे जान रहे न रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बढ़ के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा फूल बढ़ के मैं खिल जावा, इतनी तेरी नदियों में बह जावा, तेरे गीतों में लहरावा, इतनी मैं दिल की आरज़ू। माई जय हिंद, जय भारत। जब से ये गाना आया है आपको याद है आपने कितनी बार इसे गा लिया? मैं अभी थाउजेंड्स के अबव हो गए मैम। 1000 के अबव हो गया है और इसमें अब थोड़े थोड़े एडिशन भी आप करने लगे हैं। जी मैम, खुद का थोड़ा हल्का हल्का एडिशन हो रहा है मैम, क्योंकि जैसे जैसे सुर की पकड़ हो रही है और गाने की जरा जरा पहचान हो रही है, तो उसमें अपना एडिट करने में थोड़ा अच्छा आपको लग रहा कैसा लग रहा है एक स्टार बन के? वर्दी में जो लोग रहते हैं वो इसलिए होते हैं कि सारे लोग एक जैसे रहे, एक अनुशासन, एक पीछे, लेकिन आप लोगों को तो लोग पहचानने लगे हैं अब। है। मैम एक्चुअली एक स्टार जो बनता है मैम, वो उनके फॉलोवर्स, उनके फैन की वजह से बनता है मैम, और अगर फैंस हमारे ना हो तो मैम हम स्टार किस बात के। तो इसलिए वो जरूरी है मैम। और बहुत खूब। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए, देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए, माना कहे के मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम न आए, देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए, देखो वीर जवानों। हम पहले भारतवासी, हम पहले भारतवासी, फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम पहले भारतवासी। नाम जुदा है तो क्या, भारत माँ के सब बेटे हैं भाई, अब्दुल उसके बच्चों को पाले, जो घर वापस राम न आए, देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए, देखो वीर जवानों। अंधा बेटा युद्ध पे चला तो नाचा न जा उसकी माँ बोली, अंधा बेटा युद्ध पे चला तो नाचा न जा उसकी माँ बोली, वो बोला
जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए, देखो वीर जवानों। इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए न सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, बहुत खूब। भाषा कोई भी हो, मतलब किसी भी जुबान में सुरों का वैसा ही अद्भुत जाल बुनते हैं आप लोग। थैंक यू मैम। असल में ये बताया जरूर जाता है कि आईटीबीपी यानी कि आप एलएसी समझ लें, आप उस सरहद पर समझ लें जो तिब्बत से लगती सीमा हो, लेकिन सर आप लोग तो बाकी इलाकों में भी तैनात रहते हैं। बिल्कुल, आजकल आईटीबीपी का रोल खाली जो जिस लिए ये लीड इंटेलिजेंस एजेंसी बनाई गई थी इंडो चाइना इंडो तिब्बतन बॉर्डर के लिए, दिस इज नॉट ओनली लिमिटेड टू दैट नाउ। आप आज की डेट में इंडिया केरला तक, ये हमारी मदुरई तक आईटीबीपी की डिप्लॉयमेंट है, फ्रॉम फार नॉर्थ काराकोरम पास टू फारदेस्ट पॉइंट। 30 साल में एवरेज कितनी हाइट पर आपने जिंदगी गुजारी? मैडम 18,000 फीट हाइट में भी मैंने जो है लेह लद्दाख वगैरह में अपना पीरियड काटा है जी। बड़ा मुश्किल है वहां पर क्या? हमेशा मतलब उतनी ऊंचाई पर रहते हैं तो हमेशा ठंड का मौसम? मैडम ठंड का तो मौसम रहता है, परंतु हमारे को उस तरीके का जो है क्लोथिंग इशू किया जाता है जिससे हमको जो है बचाव मिलता है सर्दी से। जो मुश्किल को मुश्किल कह दे तो फिर वो हिंदुस्तान का कोई सैनिक थोड़ी होगा। हिंदुस्तान के सैनिकों की तो खासियत ही यही होती है कि एक बार वर्दी धारण कर ली उसके बाद हर मुश्किल आसान हो जाती है। सर मुझे लगता है कि हम अंत करें आईटीबीपी के गाने के साथ भी, और हौसला बढ़ाते हुए। बिल्कुल मुझे लगता है बिल्कुल अब जोश की एकदम कभी ना हो। 15 अगस्त का मौका, ये त्योहार पूरा देश मना रहा है आपके साथ, आपके कारण। वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले, पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले। हम सरहद के सेनानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी, हम भारत तिब्बत सीमा के हैं पैरी सब पहचाने, हम जैसे सैनिक कहीं नहीं है सच्चाई सब जाने, हम सरहद
नारी हम सच्चे हिंदुस्तानी शान हमारी शान है दृढ़ता है पहचान भारत माता के लिए हो जाते कुर्बान कर्म निष्ठा के पथ पर मर मिटने को ठानी हम चाहत के सेनानी हम सच्चे हिंदुस्तानी भारत माता की भारत माता की भारत माता की आईटीबीपी की आईटीबीपी की आईटीबीपी की। इस उद्घोष के साथ ही हम आपको एक बार फिर आप सबको खासकर 15 अगस्त की अपनी स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि आपके कारण हम हैं, समूचा हिंदुस्तान महफूज है। जैसा कि शुरुआत में हमने कहा था, कवच हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत धन्यवाद। Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.